Hello students, so I'm back with another video, and this video is tips and tricks to get A+ in every subject, maximum marks in 12th course. So first of all, when we talk about getting A+, one thing which you are to remember is that give enough revision time to each and every subject. This you should maintain. हर सब्जेक्ट को पूरा टाइम दो. किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ लेना और दूसरे सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करना नहीं. दिस शुड नॉट बी डन बिकॉज हर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है. एवरी सब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट. सो एवरी चैप्टर ऑफ एवरी सब्जेक्ट यू शुड प्रिपेयर थरोली. नाउ वी कम टू आवर इंग्लिश सब्जेक्ट. हम अगर इंग्लिश की बात करें तो हमारा इंग्लिश पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 सेक्शंस हैं. एंड फर्स्ट सेक्शन इज रीडिंग सेक्शन. सो फॉर रीडिंग सेक्शन, जो आपको अक्सर लगता है कि रीडिंग सेक्शन में प्रिपरेशन की क्या जरूरत है, नो, यू आर टू प्रिपेयर दिस रीडिंग सेक्शन ऑल्सो. एंड हाउ टू प्रिपेयर रीडिंग सेक्शन, जितने भी CBSE के सैंपल आपको पेपर्स मिल रहे हैं, ऑथेंटिक पेपर्स, ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी उठा लो. नो, CBSE के सैंपल पेपर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक हैं और वो अवेलेबल हैं साइट पर. यू प्लीज प्रैक्टिस दोज पेपर्स. उन सबको प्रैक्टिस करो. एंड वन टिप कि किस तरह से हम रीडिंग सेक्शन में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, उसके लिए एक टिप है. जब भी आप कोई भी रीडिंग का पैसेज स्टार्ट कर रहे हो, आप सबसे पहले उसके क्वेश्चंस को रीड करो. आप जब उनके क्वेश्चंस को रीड करते हो तो दिमाग में कुछ पॉइंट्स रुक जाते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया. और जब आप रीड करते हो उस पैसेज को, तो जैसे ही उस पॉइंट के ऊपर कोई बात होती है जिसके ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, जैसे ही उस पॉइंट के बारे में कोई भी बात होगी तो आपको क्लिक करेगा कि यस, इस पॉइंट से तो एक क्वेश्चन बना हुआ है. तो आप उसको छोटा सा मार्क कर लो. पढ़ते हुए पेंसिल अपने हाथ में रखो, सिर्फ मार्क कर लो. बार बार देखने की जरूरत नहीं है कि ये वाला पोर्शन का क्वेश्चन 3 था या 4 था. नहीं, वो बात की बात है. लेकिन अभी क्या होगा कि आपके पास अगर 6-7 क्वेश्चंस हैं और 6-7 जगह आपने मार्क कर रखा है, तो आपको बाद में इजी होगा अपने आंसर्स को ढूंढना. सो दिस इज फर्स्ट टिप, दैट रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर यू स्टार्ट रीडिंग योर पैसेज. एक और चीज जो आपको रीडिंग सेक्शन जब आप स्टार्ट करते हो, उसलिए एक और चीज जरूर करना कि जो आपके सबके पास हमें 15 मिनट्स हर पेपर में मिलेंगे रीडिंग सेक्शन के रीडिंग के लिए. हम सब लोग, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे अपना वो रीडिंग टाइम बहुत जल्दी वेस्ट कर देते हैं. मीन्स पेपर पढ़ा और लगता 5 मिनट में पेपर पढ़ लिया. उसके बाद क्या करें, 10 मिनट इधर उधर देखते हैं, वेट करते हैं कि कब हमें अलाउ करें और हम राइटिंग शुरू करें. यू प्लीज डू नॉट डू इट. स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश में हमारे पास 2 रीडिंग पैसेज हैं, अनसीन पैसेज हैं. आप उनमें से कोई एक पैसेज डिसाइड कर लो और वो 15 मिनट में आपने उसी को रीड करना है. उस एग्जामिनेशन रूम में क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं ध्यान देना. यू जस्ट यूज योर टाइम जुडिशियली. रिलीजियसली उस पैसेज को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो. अपने आप को समझा लो कि मुझे इस 15 मिनट में हर हालत में ये पैसेज खत्म करना है, और वो 15 मिनट आप यूज करो. तो आपके पास 2 घंटे से ज्यादा का टाइम आपको अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाएगा अपने पेपर के लिए. सो ये टिप जरूर याद रखो, बिकॉज हमारे इंग्लिश पेपर में क्या होता है कि आप 5 मिनट के अंदर सारा पेपर अदरवाइज पढ़ लेते हो. अगर आप रीडिंग सेक्शन, ओके, रीडिंग सेक्शन में ये 2 पैसेज आए, इट्स ओके, बाकी आप फिर सारे क्वेश्चन पढ़ते हो 5 मिनट में फ्री. डोंट डू दैट. यू जस्ट टेक 1 पैसेज and read it, but before you start your passage you read your questions first. तो ये तो है हमारा रीडिंग सेक्शन. हमारा दूसरा सेक्शन है राइटिंग सेक्शन. अब राइटिंग सेक्शन में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है इनविटेशंस. इनविटेशंस फॉर्मल भी हैं, इनविटेशंस इनफॉर्मल भी हैं. इनविटेशन लेटर भी है हमारे पास. जब हम किसी टीचर को अपने स्कूल में जज बनने के लिए या स्पीकर, एज ए स्पीकर हम उनको इनवाइट करते हैं, तो लेटर ऑफ इनविटेशन है. ठीक है, वो कहने को फॉर्मल भी है क्योंकि वो आप अपने रिलेटिव को नहीं लिख रहे हो, इसलिए वो फॉर्मल हो गया. लेकिन वो लिखा इनफॉर्मल वे में जाएगा क्योंकि लेटर फॉर्मेट में लिख रहे हैं. अदरवाइज जब हम इनविटेशंस की बात करते हैं, फॉर्मल इनविटेशंस, तो हम कार्ड फॉर्मेट की बात करते हैं.
बट दिस इज नॉट इवन कार्ड फॉर्मेट। तो अब आपको ध्यान रखना है कि कार्ड फॉर्मेट में नहीं होगा वो क्वेश्चन। और अगर आपको नहीं मालूम है डिफरेंट काइंड्स, मैं अपना लिंक दूंगी, मेरे पास सारी वीडियोस तैयार है, आप उन वीडियोस को देखो। पूरे मैंने आपको सैम्पल आंसर्स उसमें दिए हैं, तो आप उन आंसर्स को लर्न कर सकते हो। बिकॉज आपके लिए अच्छी चीज़ है कि आपको मालूम है कि आपको और कुछ प्रिपेयर ही नहीं करना, सिर्फ इन्विटेशंस एंड रिप्लाईज ही प्रिपेयर करना है। और आपके पास मैं जो लिंक दूंगी उस लिंक में आपको सब कुछ मिलेगा। सो दिस यू आर टू प्रैक्टिस, नॉट ओनली लर्निंग। आप लर्न नहीं कर सकते, भूल जाएगा। जितनी बार लर्न करोगे उतनी बार भूलेगा, बिकॉज हर बार नया टीचर का नाम होगा आपके क्वेश्चन में, नया कोई ओकेजन होगा, सेलिब्रेशन नया होगा, तो आप हमेशा भूलने के चांसेस आपके पास 100% रहेंगे। बट इफ यू प्रैक्टिस बाय राइटिंग देन यू विल सर्टनली get everything when you need it. So this you have to remember. सेकेंड क्वेश्चन हमारे राइटिंग का है जॉब एप्लीकेशन। यहाँ भी एक अच्छी बात है कि आपको और कोई लेटर नहीं प्रिपेयर करनी, आपको मालूम है सिर्फ जॉब एप्लीकेशन आ रहा है। तो जॉब एप्लीकेशन को एक तो बहुत अच्छे से लर्न करना है। सेकेंडली जॉब एप्लीकेशन में भी 2 पार्ट्स हैं, ये ध्यान रखो। कभी कभी आप एक ही पार्ट लिखते हो और खत्म कर देते हो। नो, 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट विल बी कवरिंग लेटर। पहले आपने कवरिंग लेटर बनाना है, कवरिंग लेटर लिखना है। उसके बाद आप बॉक्स में अपना रिज्यूमे देते हो, बायोडाटा देते हो। ये 2 पार्ट्स हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सिंपली आप रिज्यूमे लिखोगे यू विल नॉट गेट मार्क्स। सिंपली आप कवरिंग लेटर लिखोगे विदाउट रिज्यूमे, इवन देन यू वोंट गेट मार्क्स। एंड डोंट वेट फॉर द क्वेश्चन टू से दैट राइट रिज्यूमे। आप ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन में क्योंकि रिज्यूमे वर्ड पूछा ही नहीं था तो हमने नहीं लिखा। नो, कंप्लीट आंसर तभी बनेगा जब आप इसके दोनों पार्ट्स लिखते हो। When we come to resume, जब हम बायोडाटा की बात कर रहे हैं जो आपको बॉक्स में फिर डालना होगा, when we come to resume, वहाँ एक चीज ध्यान रखनी है, एटलीस्ट आपके 8 to 9 और इवन 10 पॉइंट्स आपके बन जाते हैं जब आप रिज्यूम में लिखते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, देन फादर्स नेम, देन जेंडर एंड ऑल, ये सारी चीजें होनी चाहिए, आपको भूलना नहीं है। कभी कभी आप एक्सपीरियंस लिखते हो तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भूल जाते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा तो आपने एड्रेस भूल गए। नो, लर्न इट थारोली, प्रैक्टिस इट थारोली। एटलीस्ट 10 पॉइंट्स, 9 to 10 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। और हमेशा दिमाग में रख के चलो कि एंडिंग पॉइंट हमारा रिज्यूमे का रेफरेंस का होगा कि 2, एंड रेफरेंस ऑल्सो 2 लोगों के रेफरेंस दो। कोई ऐसे 2 लोग जो आपके रिलेटिव नहीं है लेकिन उनके नाम और उनके फोन नंबर विद देयर डेजिग्नेशन आपको एंड में लेना है। मीन्स दैट शुड बी द एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ऐसे आपको याद रहना चाहिए कि आपको कितने पॉइंट्स रिज्यूमे देने। तो ये 2 पार्ट लेटर के हैं, ये आपको याद रखना है। देन वी कम टू लिटरेचर। जब हम लिटरेचर की बात करते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि RTC व्हेन कम्स ये 1 मार्क का है, फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। आप जब लिखने लगते हो आपको याद नहीं रहता, आपका 1 मार्क का लेंथ और 2 मार्क्स का लेंथ एक ही जैसा होता है। 1 मार्क जो कि 1 सेंटेंस इज मोर देन इनफ, वहां आप 4 सेंटेंस लिखते हो। और जहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन जहां पर 40-50 वर्ड्स चाहिए वहां आप 35-25 वर्ड्स में कंप्लीट कर देते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड सेकेंडली यू आर टू राइट द आंसर अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। जो आपके क्वेश्चन की डिमांड है, ये नहीं कि जो आपको आता है, जो आपको मालूम है इस चैप्टर में से, वो नहीं। आपको किस कैरेक्टर के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा गया आपको वो आंसर लिखना है। आप कभी कभी सोचते हो A to Z हमें इंग्लिश आती है, कुछ भी लिखे मार्क्स मिल जाएगा। नो, टीचर्स रीड द आंसर्स। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है दैट यू आर टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंडली, आपको जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, डोंट राइट दोज थिंग्स ओके विच आर नॉट नीडेड जस्ट टू इंक्रीज द वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट इंक्रीज करने के लिए, वर्ड्स को ऐड करने के लिए, थोड़ा लंबा दिखाने के लिए समटाइम यू रिपीट द सेम थिंग। आप एक ही चीज को 2 बार 3 बार लिख रहे हो और थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख रहे हो और आपको लगता है टीचर को समझ नहीं आएगा। आप अगर पहली बार 12th का सिलेबस पढ़ रहे हो और आप इतनी स्मार्टनेस समझ आप कर पा रहे हो तो हम टीचर्स नेचुरली पकड़ लेंगे। सो डोंट डू दिस, डोंट रिपीट द सेम थिंग। ओके, समटाइम इट इज नीडेड कि चलो दोबारा उस पॉइंट को दिया बट किसी और वे में, बट इट शुड नॉट बी योर एफर्ट। कॉन्शियस एफर्ट मत करो कि हमें क्योंकि लेंथ बढ़ानी है, वर्ड्स बढ़ाने हैं, लंबा दिखाना है। नो, एवरीबडी इज देयर टू कैच यू। दिस यू आर टू रिमेंबर। देन व्हेन इट कम्स टू योर क्वेश्चंस, you are to give the correct numbers.
ये नहीं कि आप आरटीसी पोइट्री का कर रहे हो और उसमें आपने मिक्स कर दिया दूसरा वाला कुछ, आप सोचो कि नहीं नंबर डाल दिया टीचर को समझ आ जाएगा। नो, दिस यू आर टू रिमेम्बर। आरटीसी कंप्लीट करो, फिर चैप्टर्स के पास आओ, फिर उनके शॉर्ट क्वेश्चन उनको करो। एंड वन थिंग यू रिमेम्बर, टिप जो है मेन, आपके क्वेश्चंस का सीरियल वाइज आपको पेपर करना। जब आप सीरियल वाइज नहीं करते हो, यू लिटरली लूज योर मार्क्स बिकॉज यू आर कंफ्यूज इवन एट द टाइम ऑफ चेकिंग। समटाइम द टीचर्स आर कंफ्यूज। आपको एक पोर्शन अगर करना है तो पहले उसको कंप्लीट करो। आपने रीडिंग स्टार्ट किया, कंप्लीट रीडिंग पोर्शन। अगर आपको रीडिंग पोर्शन में 2-3 क्वेश्चंस नहीं आ रहे, लीव द स्पेस फॉर दैट। स्पेस छोड़ दो, कोई बात नहीं, जब याद आए वापस उस पेज पे आके कर देना। नहीं भी याद आएगा, खाली जगह छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें चेक करते हुए मालूम है कि बच्चे को शायद लास्ट तक क्वेश्चन नहीं आया, बट आप वहीं जगह छोड़ो। फर्स्ट ए पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया रीडिंग का, देन यू जंप ऑन टू सेकेंड पोर्शन दैट इज राइटिंग। राइटिंग में 2 ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कर लो। ये नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन कर लिया अब मैं लिटरेचर कर लूँ फिर मैं उसके बाद राइटिंग लास्ट में करूँ, नहीं, दोनों क्वेश्चन कर लो, ठीक है। और अगर आपका मन नहीं हो रहा अभी लेटर करने का, 2 पेज छोड़ दो, आपको मालूम है 2 पेज दे सकता है। देन यू जंप ऑन टू लिटरेचर। लिटरेचर में भी पोइट्री का आरटीसी कर रहे हो तो पहले तीनों क्वेश्चन उसी के कर लो। आपको लगता है 2 क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं आता, स्पेस छोड़ो। चैप्टर का आरटीसी कर रहे हो, आपको उसमें से एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, 2-3 लाइन छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। और दूसरी बात, आप कभी कभी क्या करते हो, रीडिंग सेक्शन में भी आपको 1 to 8 क्वेश्चन करने हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो, 5th क्वेश्चन कर रहे हो, फिर सेकंड कर रहे हो, फिर 4th कर रहे हो, फिर 3rd कर रहे हो। नो, प्लीज डोंट डू इट। सीरियल वाइज करो। आपको अगर डाउट है कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 डाला, अभी डाउट है, छोड़ दो, उस जगह छोड़ दो। 3, 4, 5 कर लो, उसके बाद 2 पे आ जाओ। लेकिन आप क्या करते हो, 2 अभी डाउटफुल है, 2 को करते नहीं हो, 3 करते हो, 4 करते हो, अरे 2 क्लियर हो गया, फिर आप 2 अप कर रहे हो। डोंट डू दिस। सेकेंड थिंग विच यू आर टू रिमेम्बर, डू नॉट अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मत करो बिकॉज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। रेदर यू वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड इवन समटाइम मार्क्स। ओके, सो एक्स्ट्रा मत करो बिकॉज जब आप एक्स्ट्रा करते हो, शॉर्ट क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर रहे हो और लास्ट में लॉन्ग क्वेश्चन करने में आपको लगा ओ माय गॉड टाइम खत्म हो गया, तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन क्यों एक्स्ट्रा किए जब आपको मालूम था कि क्वेश्चन जरूरत नहीं थी। इवन देन समटाइम यू फील कि टीचर को जो अच्छा लगेगा वो रख लेंगे। समटाइम दीज थिंग्स डोंट हैपन। ओके, सो डोंट डू एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। राइट करेक्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर, ये बहुत जरूरी है। ओके, टीचर को ढूंढना ना पड़े। सो राइट करेक्ट क्वेश्चन नंबर and complete one portion at one place and then only jump to the other portion. I hope these tips are going to help you. ये सच बात है, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करो तो आपके सभी सब्जेक्ट्स में A+ आर गारंटेड। ओके, A+ गारंटेड है, आएगा आपका A+, अच्छे मार्क्स आएंगे। ओनली थिंग इज यू आर टू फॉलो द टिप्स। और बाकी जितनी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर आपके 12th में आएंगे, इन सब क्वेश्चंस के लिंक आई विल बी गिविंग। ओके, you can follow the link, you can subscribe my channel because next time also, because next videos, few videos you will be getting for your admissions in colleges, so you will benefit from my channel. So do subscribe it, like it, share it. Thank you.